हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। आज बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, जो बिल्कुल छठी क्लास से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखो, एलसीएम होता क्या है हमारा, एलसीएम और एचसीएफ। आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समावर्तक। यदि मैं अगर कंपटीशन लेवल की बात करूं, कंपटीशन एग्जाम की बात करूं, तो छोटे से छोटा, जब भी छोटे से छोटा बोले तो आपको एलसीएम निकालना है, और बड़े से बड़ा बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैं सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताऊंगा। तो आज आइए देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पहले सबसे पहले आपको फैक्टर करने आने चाहिए कि मेरे को बताना है 24 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ क्या, ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 24 के फैक्टर करने हैं। तो 24 के फैक्टर कर लेते हैं हम। तो ये देखो, 2 एकम 2। सबसे पहले ये याद रखो कि सबसे पहले हमें 2 से ही काटना है। तो ये देखिए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब इसके सामने लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब उसके बाद हम 40। हाँ, तो देखिए, अभी मैंने आपको 24 के फैक्टर बताए, अब हमें किसके करने हैं, 40 के फैक्टर। 40 के फैक्टर कर लीजिए आप। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 से 2 पंजे 10, 5 एकम 5। उतार लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 1 2 3, 1 2 3 5। अब ये देखो, इसमें मैं एचसीएफ बताने जा रहा हूं आपको। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। ठीक है। तो एचसीएफ देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रही है, ये देखो, ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। बाकी ये नहीं मैच कर रहा है तो ये नहीं लिखेंगे हम। इसकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया हमारा 8। अब अगर यही बात करूं मैं अगर एलसीएम की, तो इसका देख लीजिए, पहले ये तो रहता है हमारा जो कॉमन होता है, मगर जो कॉमन नहीं होता है वो भी हमारा होता है। एचसीएफ के बाद जो संख्या हमारी बचती है एलसीएम में, उसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 12, 120। यही आपका आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो देखिए, अब मैं और आगे थोड़ी और बड़ी डिजिट 80 और 120 का एलसीएम बताऊंगा। पहले 80 के फैक्टर करेंगे हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो रख लीजिए आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 गुणा 5। ऐसे अब हमारा 120 के फैक्टर कर लीजिए आप। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। ये हो गया आपका। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमें अगर एचसीएफ निकालना है इसका, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखो, जैसे ये आ गया आपका 2 कॉमन, ये भी आपका 2 कॉमन आ गया, ये भी 2 कॉमन आ गया, बाकी ये 5 कॉमन आया आपका। तो इसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। ये आपका आंसर। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो पहले ये तो रहेंगे हमारे कॉमन वाले, जो नहीं थे कॉमन वो भी लिखना है। तब इसके गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 8 की 24। ये इसका आपका आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अभी मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग तरीके से बताए थे, अलग अलग करके भी कर सकते हैं हम एलसीएम को, और एलसीएम को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, थोड़ा सा उससे ऊपर।
तो देखिए इसको एलसीएम को पहले 40, 50, 60 हम इसको भी एक साथ ऐसे लिख के और इसको हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, 2 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जो नहीं कटता है उसे ऐसे उतार लेते हैं। 2 पंजे 10, इसको भी ऐसे एजिट उतार लेंगे, इसको भी ऐसे। अब ये जाएगा आपका 3 से, 5, 25, 3 पंजे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, आइए 5 एकम। अब इनके हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3, 1 2 3। अब ये 3 है, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, 200, 2 तिया 6, ये हो गया आपका 600। ये आ गया आपका एलसीएम। उसके बाद मैं आपको एक आपके लिए देता हूं, एक हो गया हमारा 120, एक हो गया 80 और एक हो गया 100। इसका आप एलसीएम निकालोगे और मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दोगे और फिर मैं आपको बताऊंगा सही है या गलत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।